बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शफाअत का सही तस्वुर क्या है, आइए इस सवाल पर देखते हैं मौलाना ने क्या जवाब दिया है। शफाअत का सही तस्वुर। सवाल, किसी मौलवी साहब ने एक इश्तिहार शाया किया है जिसमें आप पर मुतज़िला और खारजी होने का फतवा लगाया है। बनाए फतवा यह है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़यामत के रोज़ उम्मत के बारे में शफाअत के मुनक्कर हैं। इसका हवाला तर्जुमानुल कुरान जिल्द 26 अदद 1 2 सफ़ा 30 से लेते हैं। वह आयत जंग करो अहले किताब में उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं लाते कि तशरीह नोट का दिया है। ये नोट यूँ है, वहाँ कोई सही सिफारिश, कोई फिदिया और किसी बुजुर्ग से मुंतसब होना काम ना आएगा। इसी तरह तफहीमात से भी कोई हवाला इसी किस्म का अक्स किया है। बराए करम आप बयान फरमाएं कि अहले सुन्नत का अकीदा शफाअत के बारे में क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की शफाअत किस हैसियत से करेंगे? नेज़ आया वो सारी उम्मत की तरफ से शफी होंगे? जवाब, खुदा उन लोगों को नेक हिदायत दे जो दूसरों की तरफ गलत बातें मंसूब करके दुनिया में फैलाते हैं और उनके अक़वाल को ऐसे मायने पहनाते हैं जो कायल के मंशा के खिलाफ हों। अगर इल्ज़ाम लगाने वाले बुजुर्ग के दिल में खुदा का कुछ खौफ होता तो वो इश्तिहार के अशार से पहले मुझसे लिख कर पूछ सकते थे कि तेरी इन इबारत का मंशा क्या है और शफाअत के बारे में तेरा अकीदा क्या है। मेरी जिन इबारतों का उन्होंने हवाला दिया उनमें से एक यहूद व नसारा के गलत अकीदा शफाअत की तरतीब में है और इसका असल मकसद ये बताना है कि इस गलत अकीदे की वजह से किस तरह अहले किताब का ईमान बिल यौमिल आखिर बातिल हो गया है, जिसकी बिना पर कुरान में उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो यौम आखिर पर ईमान नहीं रखते। दूसरी इबारत में उन तैलीमात का खुलासा बयान किया गया है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत रिसालत के आगाज़ में मुशरिकीन मक्का को खिताब करके इरशाद फरमाई थी। दोनों में से किसी मकाम पर भी इस्लाम की अकीदा शफाअत को बयान करना मुमकिन न था। आखिर काफिरों और मुशरिकों के सिलसिले में इस शफाअत का जिक्र क्यों किया जाता है जिसके मुस्तहिक सिर्फ अहले ईमान हैं? काफिरों और मुशरिकों के मामले में जो कुछ मैंने लिखा है वही कुछ है जो कुरान में इरशाद हुआ है कि और डरो उस दिन से जब कोई किसी के ज़रा काम ना आएगा, न किसी की तरफ से सिफारिश कबूल होगी, न किसी को फिदिया लेकर छोड़ा जाएगा और न मुजरिम को कहीं से मदद मिल सकेगी। अल बकरा आयत नंबर 48। राह इस्लामी अकीदा शफाअत तो कुरान व हदीस की रूह से ये है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला की अदालत में शफाअत सिर्फ वो कर सकेगा जिसको अल्लाह ताला इजाज़त दे और सिर्फ उसी शख्स के हक़ में कर सकेगा जिसके लिए अल्लाह इजाज़त दे। मुलाहिज़ा हो, उस रोज़ शफाअत कारगर न होगी इल्ला ये कि किसी को रहमान उसकी इजाज़त दे और उसकी बात सुनना पसंद करे। कहा आयत नंबर 109। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके? अल बकरा आयत नंबर 255। इस कायदे के तहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में यकीनन शफाअत फरमाएंगे, मगर ये शफाअत अल्लाह के इज़्न से होगी और उन अहले ईमान के हक़ में होगी जो अपनी हद वसा तक नेक अमल करने की कोशिश के बावजूद कुछ गुनाहों में आलूदा हो गए हों। जानबूझकर खयानतें और बदकारियाँ करने वाले और कभी खुदा से न डरने वाले लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के मुस्तहिक नहीं हैं। चुनांचे हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तवील खुतबा मरवी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुर्म खयानत की शिद्दत बयान करते हुए फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ ये खाइन लोग इस हालत में आएंगे कि उनकी गर्दन पर उनका खयानत से हासिल किया हुआ माल लदा होगा और वो मुझे पुकारेंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद फरमाइए, मगर मैं जवाब दूंगा कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैंने तुझ तक खुदा का पैगाम पहुंचा दिया था। मुलाहिज़ा हो मशक़ात। तो नाज़रीन देख लिया आपने कि शफाअत का सही तस्वुर क्या है। उम्मीद है कि ये उलझन आपकी दूर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।